श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी जो की है अजा एकादशी। देखिए 10 सितंबर को रविवार के दिन अजा एकादशी पड़ रही है और इसी एकादशी पर आपको मात्र 3 महा उपाय करना है। देखिए यह तीनों एकादशी के विशेष उपाय हैं और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है 7 चावल के दाने वाला स्वधा वाला उपाय। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। बस 7 चावल के दाने आप चुपचाप इस जगह पर फेंक देना। जी हाँ दोस्तों, जरूर इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरुजी की ही कथा सुन करके समझने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए एकादशी तिथि जो होती है वह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। 10 सितंबर को रविवार के दिन अजा एकादशी है। देखिए सबसे पहला जो उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना कहीं दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, हो सकता है आपको किसी ने बोल दिया हो कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके पितृ जो है वह प्रश्न नहीं है, आपके पितृ जो है वह तृप्त नहीं है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। देखो समझना इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको एक तांबे का पत्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है। ठीक है, जल कहाँ का लोगे? घर के मटके का ही जल लेना है। भगवान शिव के मंदिर में जाओगे तो ऐसा नहीं कि भगवान शिव के मंदिर से ही जल ले लिया। इस उपाय के लिए यह जो उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए पितरी आपके घर के मटके के वहां पर रहते हैं, आपके पितरों का स्थान। तो आपको क्या करना है, पितरों के स्थान यानी कि मटके से आपको जल लेना है और तांबे के पात्र के अंदर देखो, यदि आपके यहाँ पर गंगाजल हो तो गंगाजल की कुछ बूंदें जल के पात्र के अंदर डाल देना। गंगाजल नहीं है तो कोई पवित्र जल है, नर्मदा मैया का जल है तो नर्मदा मैया का जल देना, या कोई भी पवित्र नदियों का अगर आपके पास शुद्ध जल है तो उनकी कुछ बूंदें इस जल के पत्र के अंदर आपको डाल देनी है। अब देखो समझना, यह जल का पात्र लेकर जाना है। यह आपको शिव मंदिर, और गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो और रात्रि को भी कर सकते हो। भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ आपको खड़े हो जाना है और आपका जो मुख होगा वह होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आपके दोनों हाथों में एक लोटा जल होना चाहिए और यह जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जैसे जल आप अर्पित करोगे इस लोटे को साइड में रखना, नीचे रखना और उसके बाद 3 ताली जोर से बजाना और आपको स्वाधा स्वधा स्वधा इस नाम का आपको जाप करना है। 3 बार 3 ताली बजाना और 3 बार आपको जाप करना है। स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वह आपको बोल देनी है। ठीक है, महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भोले भंडारी जरूर ही परिपूर्ण करेंगे। इस मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मंत्र किस लिए है। यह उपाय आपके पितरों को तृप्त करता है। 100 श्रद्धा का फल आपको एक ही स्वधा मंत्र में आपको मिल जाता है और सभी तीर्थ में स्नान करने का फल भी आपको मिलता है। तो स्वधा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो स्वधा स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो स्वधा 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 इस मंत्र का आपको वहीं पर बैठकर 108 बार जाप करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा एकादशी पर ही करने वाला एकमात्र ऐसा उपाय है। अब देखो दूसरा उपाय, अगर पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, प्रेम नहीं है और लड़ाई के कारण घर में बहुत क्लेश होते हैं, यदि आपके घर में भी ऐसी कोई
समस्या है तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए आपको एक गोल माटी का दीपक ले लेना, जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। इसके अंदर डालना है आपको घी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको लेना है एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम, और साथ में लेना है आपको कुमकुम। ठीक है, देखो उसके बाद अगर आप ही के घर में है भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्रकला, तो उनके सामने आप यह उपाय कर सकते हैं। या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार है, जैसे लड्डू गोपाल हो गए, तो आप भगवान श्री कृष्ण के वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको भगवान विष्णु के सामने यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं या तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपको इस उपाय को नहीं करना है। या आप सुबह कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए। सुबह आप 8 बजे के पहले इस उपाय को कर सकते हैं और शाम को 6 बजे के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान के सामने अपने दीपक लगा दिया, आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। ठीक है, और उसके बाद भगवान विष्णु का जो सीधा पर होगा ना, ठीक है, भगवान विष्णु का सीधा पैर देखना, ठीक है, वहां पर आपको यह हल्दी डाल देनी है। उनके चरणों में यह हल्दी अर्पित कर देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और फिर आपको कुमकुम लेना है और उल्टे पैर में आपको कुमकुम अर्पित कर देना है। हल्दी और कुमकुम दोनों आपको अर्पित करना है और उसके बाद आपके घर के क्लेश दूर हो, ऐसी आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। बहुत ही प्यार सा उपाय है, केवल आपके घर पर करना है और आपकी सारी समस्या निश्चित ही इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो यह तो हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, यानी कि तीसरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। कोई भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण होकर ही रहेगी। तो देखिए इस उपाय में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 7 चावल के दाने, जो कि कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके साथ में लेना है आपको एक चुटकी पीला चंदन। पीला चंदन ले सकते हैं या तो आप केसर भी ले सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यह सातों चावल के अंदर आपको पीला चंदन जो है सूखा पीला चंदन होगा, उसके अंदर में थोड़ा सा जल मिला करके पीले चंदन को आपको चावल के ऊपर लेपना है। इससे जो चावल जो है वह पीले हो जाएगा। अगर आप केसर ले रहे हैं तो केसर को किस करके उसका जो जल है वह आपको चावलों के ऊपर डाल देना है। कहने का मतलब यह है, आप या तो चावल के ऊपर केसर का पानी डाल दीजिए या तो पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। दोनों में से आपको कोई एक करना है। कहने का मतलब है कि चावल को आपको पीला करना है। अब इसके बाद आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने, यह भी सबूत होने चाहिए। फिर आपको लेना है 7 बेलपत्र। देखिए यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो आप भगवान शिव के मंदिर जाएगा और शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को उठा करके उसे शुद्ध जल से धोकर आप उसे फिर से अपने उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको पूर्ण फल ही प्राप्त होता है। 7 बेलपत्र बिना कटे फटे लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में लेना है एक गोल बाती का दीपक और इसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखिए बहुत सारी चीज हो गई है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 7 चावल के दाने ले लिए जिसके अंदर अपने पीला चंदन डाला था। 7 हरे मूंग के दाने ले लिए। 7 बेलपत्र ले लिया। एक दीपक लिया। एक तांबे के पात्र में जल लिया और साथ में आपको पीला चंदन और लेना है। फिर ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखो रविवार की एकादशी पड़ी है, तो इस उपाय को रविवार की एकादशी पर करना है। देखो करना क्या है, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं।
आप जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में जाओगे तो मंदिर की जो चौखट है, समझना मंदिर की जो चौखट है ना, मंदिर के चौखट के सीधे तरफ आपको यह 7 चावल के दाने आपको डाल देना है। 7 चावल के दाने डाल दिए। अब इन्हीं 7 चावल के दाने के ऊपर जो एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हो ना, वह गोल बाती का दीपक आपको लगा देना है और उसे प्रज्वलित कर देना है। अब देखो यह उपाय कर लिया। अब आपको आपके पास है हरे मूंग के दाने जो है वह आपको क्या करना है, जो नंदी की है, नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता ना, वहां पर यह 7 हरे मूंग के दाने आपको अर्पित कर देना है। ठीक है। अब आपके पास है 7 बेलपत्र और तांबे के पत्र के अंदर जल। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और उसके बाद एक लोटा जल जो है वह भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है इस एकादशी पर, वह आप जो चाहते हैं कि वह परिपूर्ण हो जाए, आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब देखो आपके पास है 7 बेलपत्र। अब देखिए आपको क्या करना है। यह बेलपत्र की जो आपके पास 7 बेलपत्र है, इनमें 3-3 पत्तियां हैं। हर एक बेलपत्र में 3 पत्तियां हैं। अब इन तीनों पत्तियों पर आपको एक एक टीका लगाना है। मात्र एक एक टीका पीला चंदन का तीनों पत्तियों पर लगा देना। इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र पर आपको टीके लगानी है। तो टीका कहाँ पर लगाओगे? बेलपत्र के चिकने वाले हिस्से पर। फिर इसके बाद आप 7 बेलपत्र एक साथ पकड़ना और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको स्पर्श करवाना है, रखना नहीं है, समझना, स्पर्श करवाना है। जो भी आपके विशेष मनोकामना है वह आपको बोलना है और यह 7 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है, छूना है। और इसकी डांडी का जो हिस्सा होगा वह जलाधार की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको स्पर्श करवाना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वह बोल देना। अब इसी बेलपत्र के 7 पत्तों को वापस से उठाना है और महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है, बस इतनी सी क्रिया करनी है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वह आपको महादेव जी के सामने आपको बोल देना है। जरूर महादेव आपकी यह जो मनोकामना है वह परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि यह माता अशोक सुंदरी का विशेष उपाय है। माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से कहती है कि उनकी मनोकामना परिपूर्ण करो। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।